पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पहले वनडे में 7 विकेटों के नुकसान पर 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। सलमान अली आगा की शानदार परफॉर्मेंस, 8 ओवर्स में 32 रन देकर 4 विकेटें ली। सलमान आगा मैच के हीरो करार। अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। गैस टैरिफ में औसतन 25.78% तक इजाफे की मंजूरी। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ 25.78% बढ़ाया गया। इस्लामाबाद, पंजाब और केपी गैस सारिफिन के टैरिफ में 8.71% इजाफा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। यूएई ने शानदार तरक्की की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। IMF प्रोग्राम में ताउन पर यूएई से इज़हार तशक्कुर। हुकूमत और PTI को मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे की पहल का इंतजार। शेर अफजल मरवत की मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा, हुकूमत को अना के खौल से बाहर आना होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने मदावा शुरू किया मगर हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। राना सनाउल्लाह बोले, मुज़ाकरात की बात गैर मामूली पेशरफ्त है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पेशगी शराइत नामंजूर। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI पर वाज़ेह कर दिया। बोले, आपने तो सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। मानता हूँ मेरी ज़ुबान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें। आपके अल्फाज में जहर होगा तो जवाब में शेरें कैसे आएगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए पुरएतमाद। कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए राब्ते इंशाअल्लाह हो जाएंगे। जिसने राब्ता करना है वो राब्ता कर लेंगे। बानी PTI ने ही कमेटी बनाई और कमेटी को मैंडेट दिया, हमारी शिकवे शिकायतें दूर किए जाएं। अली मोहम्मद खान बोले, हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बातचीत करता है। असम्बली आने का फायदा नहीं तो इस्तीफा दे दें। हनीफ अब्बासी का PTI के अरकान को मशवरा। कहा, डी चौक से भागने का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हैं। अब्बू जी का खुरा बानी PTI की तरफ जा रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मामला मंतकी अंजाम तक जाएगा। मदारिस बिल पर बात ना मानी तो फैसला ऐलान में नहीं मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को दो टोक पैगाम। बोले, मदारिस रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत खुद है। बिल एक्ट बन चुका, अब तरमीम हो ही नहीं सकती। बिल को दोबारा लाकर तरमीम करना गलत नज़ीर होगी। वज़ीर कानून की तावीलें नहीं चलेंगी। आज़म ज़ितार कानूनदान है तो मैं 40 साल से कानून का तालिब इल्म हूँ। किसी के फैज़ से मदारिस तोड़ दिए गए। हकीकी मदारिस को खलाई मदारिस के लिए पामाल न किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना को गुस्सा ठंडा करने की कोशिश। कहते हैं, वज़ीर कानून को बिल पर कोई अभाम नहीं। मौलाना के साथ फिर बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नकात पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। MQM की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक मिलने आए। दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू। मौलाना ने कहा, मदारिस बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत को इस्तेकाम देना है तो इसे पांव पर तो खड़ा करें। मौलाना फजलुर रहमान के दलाइल हुकूमत तक पहुंचाएंगे। मौलाना जीरक सियासतदान हैं, हालात बेहतर होंगे। किसी की रिहाई या किसी को जेल में डालने का ना सोचें। सिविल नाफरमानी की कॉल समझ से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, चारों सूबे और विफाक मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। हमारी नजर सिर्फ काम पर लगी हुई है। वफाकुल मदारिस का मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमला का इजलास।
इत्तेहाद तंजीमाती मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। मुतालबा किया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मुनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, इंसदादी मुनशियात के इकदाम में ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, काबीना इजलास से खिताब में कहा, शरह सूद में कमी से माशी तरक्की और सरमायाकारी बढ़ेगी, महंगाई मजीद कम होगी, मौका है मुआशी पहिए को चलाएं। वज़ीर आज़म का पोलियो केसेस में इजाफे और यूनान कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। वफाकी काबीना ने ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। मुजवज़ा तरामीम को पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की मंजूरी। इस्लामाबाद की हदूद में निकाहनामे में ख़त्म नबूवत के हलफ की शिक शामिल करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत दाखिला को पारा चनार में फौरी अद्वियात पहुँचाने की हिदायत। सारा शरीफ कत्ल केस, लंदन हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। मकतूला के वालिद को 40 साल और सौतेली वालिदा को 33 साल कैद की सजा। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 बरस जेल में रखने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, कत्ल रोका जा सकता था, वालिद ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की तकर्री के लिए नामजदगी 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगी। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मुसविदा जारी। बतौर जज तकर्री के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हलफ में दर्ज मयार के मुताबिक किया जाएगा। पेशा वाराना काबिलियत और तजुर्बा मद्देनजर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का 10 अरब हर जाने का दावा, लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की नजरसानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। ट्रायल कोर्ट का गवाहों को जेरा के लिए तलब करने का फैसला बरकरार। शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इजाफी हैसियत में तलब न करने का फैसला। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने महफूज फैसला सुनाया। कैंसर के इलाज के लिए चीन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ला रहे हैं। स्मोक के हवाले से चीन की टेक्नोलॉजी पर 5 साला मंसूबे पर काम शुरू होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली, नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के लिए माहिदे पर दस्तखत हुए। मुस्तकबिल में पंजाब में बहुत से प्लांट्स लगेंगे। बरतानवी हाई कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान का बिजली के शोबे की बेहतरी के लिए काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर तवानाई अवैस लघारी से डेवलपमेंट डायरेक्टर ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकात। अवैस लघारी ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। हुकूमत मुस्तकबिल में बिजली नहीं खरीदेगी। SP डॉल्फिन समेत 10 अफसरान और एहलकार करप्शन में मुलविस। करप्शन स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। DIG ऑपरेशन ने डॉल्फिन स्क्वाड के 10 एहलकार नौकरी से बर्खास्त कर दिए। इंक्वायरी कमीशन ने SP डॉल्फिन जोहेब के खिलाफ रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून की खिलाफवर्जी पर जबरदस्त एक्शन। कराची में अवामी शिकायत पर अब्दुल रशीद सोलंकी का सख्त नोटिस। बेशतर तामीराती मंसूबों के आगे पड़ा, मटीरियल क्यों नहीं उठाया गया। DGSBCA की बिल्डर्स की सरजनिश। तामीराती मंसूबों के आगे से मटीरियल बरवक्त न हटाने पर प्रोजेक्ट को सील करने का हुक्म दे दिया। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात। हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी साथ मिल गई। छुट्टियों के बाद 13 जनवरी 2025 को दोबारा स्कूल खुलेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी।
ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी। ओहदा संभालने तक इसराइली यरगमाली रिहा ना हुए तो गजा पर कयामत टूटेगी। ट्रंप की हमास को धमकी। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के आज़म का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के मुस्तकबिल के लिए तुर्किया के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। और PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग पाकिस्तान में होगी। बैरून मुल्क ड्राफ्ट कराने की तजवीज़ मुस्तरद। PSL और मुल्क के कई शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे को कई मकामात से धुंध के बाइस बंद कर दिया गया।